दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब आप देख ही सकते हो कि जिस तरह से काफ़ी तेज़ी से स्टॉक दौड़ा था वैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई और ये तो बिल्कुल आनी ही थी, क्योंकि आप ये समझ ही सकते हो कि काफ़ी कम समय में स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा था। और प्रॉफिट बुकिंग वो स्टॉक में होती है जहाँ पे पेनी स्टॉक हो, काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है बड़े फंड हाउस की तरफ से, और जैसे उनको एक अच्छा सफिशिएंट प्रॉफिट मिलता है तो वो प्रॉफिट बुक करते ही है। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है कि अगर आप शॉर्ट टर्म या मिड टर्म इन्वेस्टर है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और आज जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो सिर्फ जेपी पावर में नहीं है, दूसरे बहुत सारे स्टॉक में जो लगातार दौड़े थे। तो अब आगे की क्या संभावना है? क्या जेपी पावर में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है? क्या आपको भी इस समय निकल जाना चाहिए या फिर एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश करके इस समय बने रहना चाहिए? तो यहाँ पे जेपी पावर को लेकर इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, कंपनी की सेहत को देखेंगे और एफआई और डीआई का रुझान देखेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो गिरावट का माहौल बना है ये कहाँ तक जा सकता है। वैसे बाजार में इतनी बड़ी गिरावट नहीं है जितनी आज स्मॉल कैप की पिटाई हो रही है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 2:15 के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 65,686 के स्तर पर है, जहां पे 108 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.17% की गिरावट है इस समय बाजार में। वैसे बाजार की शुरुआत फ्लैट हुई थी और कुछ समय ही के बाद देखें तो बाजार में गिरावट का माहौल बना। अब आप ये समझ ही सकते हो कि आज इंट्राडे में अगर आप देखें तो 150 पॉइंट के आसपास की तेजी भी बनी और निचले लेवल से अगर आप देखें तो लगभग 200 और 250 पॉइंट की गिरावट भी हुई। अब इस समय थोड़ी सी गिरावट में फिर आप देखें तो एक आपको ब्रेक लगता हुआ दिखाई देगा, निचले लेवल से खरीदारी हो रही है। वैसे देखें तो आज निफ्टी एनर्जी में गिरावट लगभग बाजार की तुलना में डबल है। 28,215 के स्तर पे 96 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.34% डाउन है निफ्टी एनर्जी, जबकि बाजार में 0.17% की गिरावट है। तो बिल्कुल डबल है इस समय निफ्टी एनर्जी में गिरावट, और उसका असर भी जेपी पावर में देखने को मिल रहा है। देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 14.60 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी फ्राइडे की 14.50 की। इंट्राडे में 14.80 का हाई भी बना। लेकिन जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग बनने लगी सारे के सारे स्टॉकों में, बड़े फंड हाउस ने जम के प्रॉफिट बुकिंग शुरू की। यहाँ पर भी बड़े फंड हाउस की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और इस वजह से इसने 13.85 का लो बनाया। लेकिन इस समय उस लेवल को फिर से इसने आज तक ब्रेक किया है और आप समझते हो कि 14 के ऊपर इस समय स्टॉक फिर से ट्रेड कर रहा है 14.05 के आसपास, जहाँ पे 3.10% की गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे आप ये देख ही सकते हो कि पिछले एक साल में स्टॉक ने 94% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी इस लेवल पे भी आपके पैसे डबल हो रहे। 7.20 के आसपास स्टॉक था साल भर पहले। लेकिन अगर हम बात करें 6 मंथ की तो रिटर्न बहुत ही बेहतर है, करीब 145%, यानी 150% का बम्पर रिटर्न। 5.60 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 14 के आसपास है और ये 15 को क्रॉस करके आए, यानी एक तरह से कह सकते हैं जो पैसे हैं वो डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुआ है और इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आनी ही थी। यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से भी देखें तो अभी भी 44% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है इस प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद भी। 8.85 का स्टॉक आसपास था 23 अक्टूबर को, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया स्टॉक ने। 5.15 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 15.30 का जो इसने रिसेंटली बनाया था। अब आप ये देख ही सकते हो कि 15.30 का इसका आप हाई समझ सकते हो, लेकिन आज भी इसने 14.80 का हाई बनाया। तो अपने ऊपरी प्राइस से देखें तो आपको सिर्फ 50% नीचे तक आज स्टॉक जाके दिखाई देगा और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 34 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 8 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और फ्राइडे को 22 करोड़ का वॉल्यूम होता, 9 करोड़ डिलीवरी बेस काम होता, और आज लगभग 1:30 बजे के पहले ही 11 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है और वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 4 पे है जेपी पावर। अब वोडाफोन आइडिया नंबर 1 है और वहाँ पर भी लगभग 4% के आसपास की गिरावट हो रही है। वोडाफोन आइडिया भी लगातार दौड़ा, प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है वहाँ पर भी। रतन इंडिया पावर जो काफ़ी दौड़ा और वहाँ पर आपको 4.5% की गिरावट दिखाई देगी। यस बैंक भी जो लगातार दौड़ा पिछले दिनों, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, 3% के आसपास की गिरावट है। वैसे यस बैंक के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है। यस बैंक अब S&P BSE 100 का इंडेक्स का हिस्सा बनने जा रहा है और
अमेरिकन इंडेक्स में शामिल होगा। आप समझ सकते हो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और इस मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर आपको यस बैंक में सारी जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी इसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी में भी आज ज़बरदस्त गिरावट है, यहाँ पे 5% की गिरावट हुई है, लोअर सर्किट लगा और इसके पीछे वजह है लगातार तेजी और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जो 5% की लिमिट है उस हिसाब से यहाँ पे आपको 5% की गिरावट दिखाई देगी। जेपी पावर में भी 3.5% की गिरावट, कुल मिला के रिलायंस पावर में भी देखें तो आपको 3.5% की गिरावट दिखेगी। तो सभी ये जितने स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा दौड़े, यानी 2-3 महीनों में ही डबल हुए, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई और ये बिल्कुल आनी ही थी। ये मैंने बार बार बोला कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 12 नवंबर को स्टॉक 13.95 के आसपास था, जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई, लेकिन 13 नवंबर को स्टॉक 14.15 के आसपास आ गया 1.4% की तेजी के साथ। 15 नवंबर की बात करें तो 14.55 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.8% की शानदार तेजी बनी और 16 नवंबर को स्टॉक 14.80 के आसपास आया 1.7% की तेजी के साथ। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से जो लगातार तेजी बनी थी उस पर फ्राइडे को ब्रेक लगा और 14.50 के आसपास स्टॉक आया, 2% की गिरावट हुई। वैसे फ्राइडे के दिन आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी किया है, एफआई और डीआई दोनों ही बिकवाल बने बाजार में। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट बुकिंग बाजार में आ चुकी है। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय कुछ और नीचे जा सकते हैं, आपको भी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए इस लेवल पे। वैसे जेपी एसोसिएट जो लगातार दौड़ा था वहाँ पर भी भारी गिरावट है, 18.20 के आसपास स्टॉक आया, 4.71% की गिरावट है आज। तो आप ये देख ही सकते हो कि पिछले 6 महीने में स्टॉक 153% का बम्पर रिटर्न दे चुका है। बिल्कुल जेपी पावर और जेपी एसोसिएट दोनों ही एक तरह जैसे ही दौड़े तो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब यहाँ पे इसकी प्रदर्शन को देखें तो रिवेन्यू काफ़ी अच्छा है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 1501 करोड़ के आसपास था, इस बार सितंबर 2023 में 1359 करोड़ के आसपास रहा। वैसे जून काफ़ी शानदार था, रिवेन्यू बढ़ के 1715 करोड़ के आसपास रहा। इस बार सितंबर में रिवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है। अब प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2022 में 75.42 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 68.66 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। वैसे जून काफ़ी शानदार था, 192 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट होता, लेकिन आप ये भी समझ सकते हो दिसंबर में 218 करोड़ का भारी लॉस हुआ था, यानी कंपनी लॉस प्रॉफिट में चल रही है। बिजनेस इस समय पटरी पे आ चुका है और जैसे कि कंपनी अपने कर्ज को भी लगातार कम कर रही है, तो ये काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है स्टॉक के लिए। 2020 में कंपनी को 2205 करोड़ का बम्पर लॉस था, लेकिन पिछले 3 साल से कंपनी प्रॉफिट में। वैसे प्रॉफिट थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में, और ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि सरकार इस समय थर्मल पावर प्लांट को फुल प्रमोट कर रही है, सरकार की तरफ से बिजली का जो सबसे जो बड़ा योगदान है वो थर्मल पावर प्लांट का ही है। ऐसे में सरकार की तरफ से इस सेक्टर को बहुत सारी राहत दी जा रही है, तो ऐसे में आने वाले समय जेपी पावर कमाल कर सकता है। और ये पेनी स्टॉक है, छोटा सा प्राइस बहुत नीचे, तो आने वाले समय डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगी, लेकिन इस समय प्रॉफिट बुकिंग वजह से स्टॉक नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज गिरावट हुई है। तो सुबह 9:20 पर 14.60 की प्राइस से यहाँ पे 13,70,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:28 पर 14.70 की प्राइस से 10,67,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 9:42 पर 14.20 की प्राइस से 10,40,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:43 पर 14.05 की प्राइस से 12,27,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 10:47 पर 14 की प्राइस से 11,98,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि जम के बिकवाली हो रही है और इसके पीछे वजह है पिछले दिनों स्टॉक का दौड़ना। अब आप ये समझ ही सकते हो। जेपी पावर में अगर आप देखें तो सितंबर मंथ में एफआई डे म्यूचुअल फंड ने सब ने जम के खरीदारी की है। आप समझ सकते हो कि जून में एफआई की होल्डिंग 4.70% के आसपास थी, लेकिन दिसंबर में 3.67% के आसपास थी और इस समय सितंबर में 4.65% की होल्डिंग है। तो दिसंबर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। वैसे जून के मुकाबले कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन बहुत अच्छा निवेश एफआई का है और अब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और स्टॉक दौड़ा काफ़ी ज़्यादा। तो डीआई की होल्डिंग बढ़ी है, 1.38% होल्डिंग थी जून में, जो 1.44% हुई थी। म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं थी, लेकिन सितंबर में उनकी भी 0.06% की होल्डिंग हुई है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि एफआई डीआई की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और ऐसे में अगर आपको भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना प्रॉफिट रखने दे और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो निकाल सकते हैं। और मेरा कहना है कि कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कीजिए। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार होगा और इस बार ये स्टॉक 20 को क्रॉस कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।